हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक द्वारका धाम को भगवान श्री कृष्ण की नगरी कहते हैं। द्वारका धाम गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में अरब सागर के समीप स्थित है। श्री कृष्ण की द्वारका नगरी के जल विलीन होने की कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। ब्रज की धरती पर विराजमान एक अद्वितीय पुरुष वो थे श्री कृष्ण। उनकी दिव्य लीलाओं ने लोगों को अपनी मगनी में खींच लिया था। गोपियों का प्रेम, युद्ध में उनका महान योद्धा स्वरूप और द्वारका की नगरी में उनका राज्य सभी को मोहित करता था। ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण प्रभु ने जब कंस का वध किया, तब से कंस का ससुर जरासंध राजा बर मथुरा पर आक्रमण करता था। इसके वजह से श्री कृष्ण प्रभु ने विश्वकर्मा के द्वारा द्वारका नगरी समंदर में बसाई। ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि द्वारका नगरी डूबने के पीछे 2 कारण थे। एक गांधारी द्वारा श्री कृष्ण को दिया हुआ श्राप और दूसरा श्राप अर्षियों द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र सांब को दिया गया था। मगर ये सब कहानियां लगती हैं, क्योंकि श्री कृष्ण प्रभु ने खुद कहा कि मुझे कर्म नहीं बांध सकते। ऐसा उन्होंने अध्याय 4 श्लोक 14 में कहा है, न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भिजानाति कर्म भिर्न स्पद्यते। मुझे कर्मों के फल की कोई इच्छा नहीं है, इसलिए कर्म मुझे भोगते नहीं है। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जानता है वह कर्म से बंधा नहीं है, इसलिए उन पर किसी भी श्राप का प्रभाव होना असंभव है। अध्याय 2 श्लोक 17 में कहा गया है, अविनाशितु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। जो अविनाशी है उसे ही जानो, जिससे यह सब व्याप्त है। इस अक्षय का विनाश कोई नहीं कर सकता। समंदर कभी अपनी मर्यादा पार नहीं करता, चाहे कितने भी नदी का पानी उसमें क्यों ना आ जाए, और ना ही कभी सूखता है। मगर ईश्वर अवतार श्री कृष्ण प्रभु के कहने पर समंदर ने कुछ सालों के लिए अपनी जगह द्वारका नगरी बसाने के लिए दी थी। यानी द्वारका बसने से पहले ही ये तय था कि श्री कृष्ण प्रभु के अपने लोक जाते ही द्वारका समंदर में डूब जाएगी।